बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। बिरादरान इस्लाम, भाइयों और दोस्तों, ये दूसरी मजलिस है नमाज के अंदर नमाजियों की गलती के बारे में। इसमें हम जो गलतियाँ बाकी रह गई थी पहली मजलिस में उसकी तकमील करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ। मेरे भाई और दोस्तों, आज जो हम बात शुरू करेंगे वो रुकू में होने वाली गलतियों से स्टार्ट करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, रुकू में जो आमतौर पर गलतियाँ होती हैं उसमें एक बात यह है कि जब रुकू में जाते हैं और रुकू से उठते हैं तो उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत यह है कि दोनों हाथों को कंधों तक या मुंडों तक उठाएं या कानों के लौ तक उठाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस के अंदर ये बात साबित है कि रुकू से जाने से पहले भी और रुकू के बाद भी दोनों हाथों को कंधों या कान के लौ तक उठाया करते थे। ये सुन्नत साबिता बहुत सारे लोग इस पर अमल नहीं करते, लिहाजा एक गलती है और हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से नमाज़ पढ़ने के लिए इस पर अमल करनी चाहिए। जो लोग सुन्नत पर अमल करते हुए और सुन्नत पर अमल करते हुए रफ़ुल यदैन करते हैं उनसे भी एक गलती यह होती है कि कुछ लोग रफ़ुल यदैन करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से उठाते हैं जिस तरह से दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं। यह भी एक गलती है। लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हैं वैसे ही हमें रफ़ुल यदैन करनी चाहिए। यानी जिस तरह से हम तकबीरतुल इहराम में रफ़ुल यदैन करते हैं वैसे ही रुकू से पहले और रुकू के बाद भी करनी चाहिए। दूसरी गलती जो रुकू में आम तौर पर लोगों से हुआ करती है वो ये है कि रुकू से उठने के बाद सही तरीक़े से खड़े नहीं होते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बड़ी वईद फरमाई है। फरमाया, ला यंज़ुरुल्लाहु इला अब्दिन ला युक़ीमु सुल्बहु बैन रुकूइही व सुजूदिही। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र करम से ऐसे आदमियों की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखेगा जो रुकू और सजदे के दरमियान अपनी पीठ को सही तरीके से सीधी नहीं करते। लिहाजा इससे भी हमें बचनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, नमाज के अंदर गलतियों के सिलसिले में उसके बाद बारी आती है सजदे के दौरान गलतियों की। सजदे के दौरान जो गलतियां होती हैं उसमें आम बात और सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो ये है कि बहुत सारे लोग जहालत की बुनियाद पर आमतौर पर अपनी नाक को सही तरीके से ज़मीन पर नहीं टेकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति अअज़ुमिन व अशार बियदिही इला अनफिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया है कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया। उसके बाद यानी चेहरे, उसमें नाक शामिल है, यानी नाक और पेशानी के बल पर और दोनों हाथों के बल पर, दोनों घुटनों के बल पर और दोनों पैरों के बल पर। लिहाजा 7 हड्डियों में नाक भी शामिल है और पेशानी भी शामिल है। उसके बाद जो गलती होती है वो ये होती है कि बहुत से लोग सजदा करते वक्त अपने दोनों हाथों को पूरी तरीके से केहूने तक ज़मीन पर टेक देते हैं, जो जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एतदिलू फिस्सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइही इंबसातल क़ल्ब। सजदा करते हुए सही तरीके से सीधा हो जाओ, अपनी पीठ को सीधी करो और कोई शख्स कुत्ते की तरह से इफ्तराश ना करे, यानी जिस तरह से कुत्ते अपने दोनों हाथों को केहनियों तक बिछा देते हैं वैसे ना बिछाएं। लिहाजा इस कैफियत से हमें बचना चाहिए और इस तरह से नहीं करनी चाहिए।
एक और गलती सजदे की हालत में ये करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कहनियों को रानों में टिका देते हैं या अपने कहनियों को पेट में टिका देते हैं, और इस तरीके से पेट और कहनियों और रानों के दरमियान फासला नहीं करते, जो ये गलती है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी साबित है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे तो आपकी बगल की सफ़ीदी नमाजियों को नज़र आती थी। लिहाजा दोनों हाथों को फैलाना चाहिए और थोड़े से लंबे होकर सजदा करनी चाहिए, और चिपका करके ज़मीन से चिपक करके सजदा नहीं करनी चाहिए। इस मसले में मर्द और औरत सब शामिल है। जिस तरह से मर्द की नमाज है वैसे ही औरत की भी नमाज है। जिस तरह से मर्द सजदा करे वैसे औरत भी सजदा करे। अलबत्ता अगर लोगों के सामने औरत सजदा करे और नमाज़ पढ़े तो अपने आप को थोड़ा समेट ले और ज़्यादा अपने हाथ पैरों को ना फैलाएं। लेकिन और अगर वो अकेली नमाज़ पढ़ती हैं तो उसकी नमाज और मर्दों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, सजदे में भी कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरीके से एक गलती ये होती है लोगों से कि सजदा करते वक्त अपने पैरों की उंगलियों को क़िबला की तरफ नहीं करते, बल्कि कभी पीछे तरफ या कभी इधर उधर कर देते हैं, जो कि एक गलती है। बल्कि अपनी उंगलियों को जिस तरह से हाथों की उंगलियों को उसी तरीके से पैरों की उंगलियों को भी क़िबला की तरफ मोड़ना चाहिए और क़िबला रुख होकर के सजदा करना चाहिए। इस तरह सजदा करना अच्छा है और इधर उधर करने से हमें बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, उसके बाद जो गलतियाँ होती हैं वो तशहुद की हालत में भी गलतियाँ होती हैं। जब तशहुद के लिए बैठते हैं तो आम तौर पर लोगों से जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती है कि एक पैर को दूसरे पर रख करके उस पर बैठते हैं, या दोनों पैरों को दोनों तरफ फैला करके ज़मीन पर बैठते हैं, सुरैन के बल पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशहुद में बैठने की जो कैफियत साबित है वो दो तरह की है, या तो इफ्तराश या तबर्रुक। इफ्तराश का मतलब यह है कि अपने बाएं पैर को फैला करके उस पर बैठें, बाएं पैर को मोड़ करके पैरों कदमों के बल कदमों को नीचे रख करके उस पर बैठें और दाहिने कदम को खड़ा करके रखें बाहर। ये एक सूरत है जिसको इफ्तराश कहते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि जब आखिरी तशहुद हो यानी आखिरी तशहुद हो तो उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस के ज़रिए से ये बात साबित है कि अपने बाएं पैर को दाएं पैर के अंदर से आगे कर देते थे और सुरैन के बल बैठते थे और दाएं पैर को जो है खड़ा रखते थे। तो इस तरीके से ये या तो तवर्रुक है या इफ्तराश है। इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो गलती हैं, हमें उससे इज्तनाब करनी चाहिए और जो सुन्नत से साबित है उस पर अमल करनी चाहिए। तशहुद के दरमियान जो गलतियाँ होती हैं, एक गलती ये भी होती है कि जो लोग पीछे आते हैं और उनको नमाज पूरी करनी होती है, इमाम साहब जब एक तरफ सलाम फेरते हैं तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, बल्कि ये सही नहीं है, ये गलत है। सही ये है कि जब दोनों तरफ सलाम फेर दे इमाम साहब, तब जा कर के इंसान अल्लाह अकबर कह कर के वो नमाज पूरी करने के लिए खड़े हों। उसी तरीके से एक गलती ये भी होती है जो आम तौर पर ये जो लोग मशगूल होते हैं, दुकानों में, तिजारत में, कामों में होते हैं, कभी कभी तशहुद में बैठ कर के क़िरात करने लगते हैं और कभी कभी क़ियाम की हालत में तशहुद पढ़ने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है और इससे इज्तनाब करनी चाहिए, इससे नमाज जो बातिल हो जाएगी। लिहाजा इससे जो हम सबको इज्तनाब करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, तशहुद के बाद हम सलाम फेरते हैं और सलाम फेरने के बाद हम नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं। लेकिन सलाम फेरने के बाद भी कुछ गलतियाँ हमसे होती हैं, चूँकि सलाम फेरने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुन्नतें साबित हैं। अगर हम उस सुन्नत पर अमल ना करें तो ये गलती है, या अगर सुन्नत के अलावा कुछ और चीज़ें हम करें तो वो भी ये गलती है। लिहाजा सलाम के बाद जो गलतियाँ हमसे होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी गलती यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अज़कारी मसनूना हैं, हम में से बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर लिया करते थे तो उसके बाद मुसल्लियों की तरफ मुतवज्जे होकर बैठते थे और कुछ अज़कार कहते थे। उनमें से एक ज़िक्र यह है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। उसके बाद कहते थे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। सही मुस्लिम के अंदर साबित है। इसके अलावा और भी रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, ये भी साबित है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें साबित हैं, जैसे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह की तस्बीह कहना और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कहना और आयतुल कुर्सी पढ़ना। ये सारी चीज़ें और बहुत सारे अज़कार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। खुसूसी तौर पर फजर के बाद और मगरिब के बाद इन चीज़ों का इल्तिज़ाम करना, सुन्नत पर अमल करना है और नेकी भी उससे हासिल होती है। और इस पर अमल ना करना, सुन्नत पर अमल ना करना है। लेकिन बहुत सारे भाई इसका जो है इल्तिज़ाम नहीं करते। उसके मद्दे मुकाबिल बहुत सारे भाई कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि सुन्नत से और हदीस से साबित नहीं है। जैसे इज्तिमाई दुआ करना। इज्तिमाई दुआ का मतलब ये है कि इमाम साहब हाथ उठाते हैं और उनके साथ सारे मुक्तदी हाथ उठाते हैं और इमाम साहब दुआ कहते हैं, उस पर जो है मुक्तदी आमीन आमीन कहते हैं। और इसका इल्तिज़ाम हर नमाज के बाद किया करते हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका इल्तिज़ाम किया करते हैं। और अगर ना किया जाए तो नमाज को नाक़िस समझते हैं या नमाज को अधूरी समझते हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़ी गलती है। इसलिए कि किसी भी हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जो कैफियत है उसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सहाबा इकराम के साथ इज्तिमाई तौर पर हाथ उठा करके दुआ किया करते थे। लिहाजा ये ज़्यादती है और इस पर जो है अमल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अज़कार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं और मरवी हैं उस पर अमल होनी चाहिए। उसी तरीके से एक गलती जो हम आम तौर पर देखा करते हैं हमारे हिंदू पाक में ख़ास तौर पर, वो ये है कि नमाज के बाद कुछ लोग ख़ास किस्म के अज़कार कहते हैं या क्या कहते हैं और अपने हाथ जो है सर पर रखते हैं, जबकि ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। एक बात ये भी होती है कि कहीं कहीं किसी ख़ास सोसाइटी के अंदर ये बात भी होती है कि नमाज के बाद फ़ौरन मुसल्ली एक दूसरे के साथ सलाम करने लगते हैं, मुसाफ़ा करने लगते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सलाम करना अच्छी बात है, ख़ुसूसी तौर पर अगर कोई अजनबी है जिसको नहीं जानते हैं तो नमाज से पहले हो या बाद में, लेकिन उसका नमाज का जुज़ समझना और अगर नमाज के बाद मुसाफ़ा ना किया जाए तो उसको गलत समझना और उसको सुन्नत के तौर पर समझना, ये भी एक गलती है। लिहाजा इस पर अमल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी नमाज की गलतियों में से गलती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, हमें बिदअत, खुराफ़ात, शिरकियात से बचाएँ। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।